हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ। क्या क्लास 11th का हम लोग अभी मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री शुरू किए हैं। ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति शुरू किया, जिसमें हम लोग बहुत सारा चीज पढ़े। डिग्री रेडियन के बारे में सीखे, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक चीज सीखे, प्लस में और ट्रिग्नोमेट्री को कैसे ऐड किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ये सब सारी जानकारी हम लोग ले चुके हैं। ये सब सारा चीज प्ले लिस्ट में आप लोगों को मिलेगा। और वीडियोज देखिए, 11th क्लास का वीडियोज आप लोग देखिए, ये काम देगा आप लोगों को बहुत। तो प्ले लिस्ट में सब मिलेगा। अब हम लोग शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को तो ऐड कर दिया, ट्रिग्नोमेट्री को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब हम लोग सीखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे देखिए, मल्टीप्लाई करने का मतलब कि मान लीजिए रहेगा साइन 5x रहेगा, तो देखिए तो यहाँ पे 5 और x है। मान लीजिए रहेगा साइन 4x रहेगा, साइन 2x रहेगा, साइन 3x रहेगा, साइन 6x रहेगा। तो इसके बीच को हम लोग, ये जो 6x है, ये x और 6 के बीच में मल्टीप्लाई है, यानी साइन और 6 के बीच में, 6x के बीच में मल्टीप्लाई है। तो उसको हम लोग कैसे और छोटा से छोटा कर सकते हैं, मतलब उसको और कैसे तोड़ सकते हैं, ये चीज हम लोग अब इसमें पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, सब सीरीज से देखिए, जितना भी वीडियोज दिए सब सीरीज से देखिएगा तभी समझ में आएगा। ज्यादा मतलब कि ऐसे जहां जैसे देखिएगा तो समझ में आएगा, लेकिन जब सीरीज से देखिएगा ना तो बेटर और थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। इस हर एक वीडियो में कमेंट बॉक्स में प्रीवियस वीडियो का लेक्चर दिया हुआ है, वहां से आप लोग भी देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज देखिए, हम लोग पढ़े क्या हैं। हम लोग पढ़े हैं कि देखिए उस सब का काम देगा साइन a प्लस बी, ये वाला काम देगा यहाँ ना। तो इसको रिवाइज एक बार करवा दे रहे। साइन a प्लस बी क्या पढ़े हम लोग, साइन a इंटू कॉस बी, और अगर यहाँ साइन में प्लस रहेगा तो यहाँ भी प्लस होगा, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हम लोग पढ़े हैं। फिर कॉस ए प्लस बी वाला भी रिवाइज करवा दे रहे हैं। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, और कॉस में अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ क्या होता है माइनस। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यही दोनों फॉर्मूला का ज्यादातर यूज होगा। और a माइनस बी, और दोनों में अगर a माइनस बी रहेगा तो वो भी जानते हैं आप लोग कि a माइनस बी रहेगा तो केवल यहाँ प्लस की जगह माइनस चेंज होगा, और यहाँ माइनस की जगह प्लस चेंज होगा। बस इसी को देखते हुए, मतलब कि इसी को देखते हुए और इसको फॉर्मूला के टर्म में ले आया गया। जैसे देखिए क्या होता है, एक फॉर्मूला साइन 2x बराबर क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस x। देखिए अगर यहाँ साइन 2x दिया हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कौन सा फॉर्मेट में। देखिएगा, अगर ये साइन 2x दिया हुआ है तो इसको हम लोग कौन सा फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 2 साइन x इंटू कॉस x। जैसे यहाँ 2 है, ये 2 यहाँ दिया हुआ है ना, ये 2 यहाँ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ देखिए x आ गया, तो यहाँ क्या किया हम लोग 2 से डिवाइड करके, और जो 2 बचा 2 पीछे घुसा दिए। अब देखिए, अब इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए इस साइन 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2x को देखिए साइन x प्लस x हम लोग लिख सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x प्लस x बराबर 2x, वहीं पे पहुंच जाएंगे। बराबर देखिए, जैसे ही साइन x प्लस x लिखेंगे तो साइन 2x पहुंच जाएंगे। और ये देखिए ये कौन सा फॉर्मेट में आ गया, देखिए साइन a प्लस b के फॉर्मेट में आ गया। साइन a प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी होता है। तो इसको भी हम लोग वैसे ही लिख सकते हैं ना, साइन a इंटू कॉस बी के जगह भी x है, प्लस कॉस a यानी x इंटू साइन x। अब देखिए यहाँ पे साइन x इंटू कॉस x, प्लस यहाँ पे भी देखिए साइन x इंटू कॉस x, यानी अगर 2 गुने 3 कीजिए या 3 गुने 2 कीजिए, बराबर बराबर 6 आएगा। तो वही चीज है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, इसके पीछे 1 है, इसके पीछे 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 और 1 2 साइन x इंटू कॉस x। तो देखिए यहाँ पे साइन x प्लस x बराबर क्या, साइन 2x बराबर क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस x। तो इस फॉर्मूला को आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा कि साइन 2x बराबर 2 साइन x इंटू कॉस x। ये फॉर्मूला भी काम देगा, बहुत जगह काम देगा। तो साइन 2x बराबर 2 साइन x इंटू कॉस x, ये फॉर्मूला आज से याद रहेगा ना, दिमाग में सबको याद रहेगा। ठीक, तो इसको माइंड में एकदम पूरा घुसा देना है ताकि भूले नहीं।
तो साइन 2x तो हो गया। अब देखिए यहाँ से साइन 3x भी निकाल सकते हैं, इसी तरह साइन 4x भी निकाल सकते हैं, साइन 5x भी, साइन 6, अब किसी भी तरह का आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ 2x है, अगर साइन 3x रहता तो क्या करते, उसको भी x प्लस 2x के टर्म में तोड़ देते, फिर आगे बढ़ते और फिर हम लोग को एक चीज आता साइन 2x आता, साइन 2x बराबर ये फॉर्मूला पुट कर देते, फिर उसको धर के आगे ले जाते, तो साइन खत्म हो गया। अब देखिए अब आते हैं कॉस में कि कॉस 2x बराबर क्या फॉर्मूला होता है। अब देखिए अब आते हैं किसमें, कॉस 2x में। तो देखिए कॉस 2x बराबर 3 फॉर्मूला बन जाता है। कैसे, सो देखिए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या पढ़ते हैं, 1 पढ़ते हैं ना। लेकिन यहाँ देखिए उल्टा है, पहले कॉस है और बीच में माइनस है, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर, ध्यान रखिएगा क्या होता है, 2x होता है। ठीक, इसको और हम लोग तोड़ सकते हैं। देखिए कॉस स्क्वायर एक्स को तोड़ते हैं पहले, तो कॉस स्क्वायर एक्स यहां से तोड़िएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना। इसी चीज को यहाँ लिख देना होगा, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये वो फॉर्मूला, ये मेन फॉर्मूला हो गया। फिर ये वो फॉर्मूला ये हो गया। तो देखिए अभी हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स को तोड़े थे, अभी क्या तोड़ेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को। तो यहाँ से देखिए, तो अगर यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स यहाँ से लिखे बराबर अभी क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो अभी यहाँ से लिखते हैं, देखिए यहाँ से फिर एक और दूसरा ले आते हैं, क्या है, सो देखिए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से ब्रैकेट में देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मतलब क्या, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखिए क्या को फॉर्मूला हुआ, क्या को फॉर्मूला हुआ, सो देखिए एक फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग को मिला, फिर हम लोग इसके बराबर और क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। मतलब 3 फॉर्मूला, यानी cos 2x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना। cos 2x बराबर क्या, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम लोग इस फॉर्मेट में ले आके साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 के सहारा लेके क्या करेंगे, इसको और फॉर्मेट में चेंज करेंगे। अभी क्या चेंज कर दिए, शुरू में cos स्क्वायर एक्स बराबर चेंज किए, cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर यहाँ पे पुट किए, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर एक और हम लोग को क्या फॉर्मूला मिला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। फिर जब इसको अभी साइन स्क्वायर को तोड़े तो अभी हम लोग को ये मिला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। यानी ध्यान रखिएगा यहाँ से कि cos 2x बराबर, इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, और ये मेन फॉर्मेट है ये है। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्यूशन कीजिएगा, देखिए हमको मेरा तरीका है क्वेश्चन सॉल्यूशन करने से पहले उसका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करा दे, ताकि क्वेश्चन में घुसते आप लोग को प्रॉब्लम में सोल्व हो जाए। तो यहां से ध्यान रखिएगा। अब देखिए अब इसको प्रूफ करना है, तो देखिए ये cos 2x बराबर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये वाला हम लोग प्रूफ कर दिए, तो ये सब तो ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते ही हैं cos साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो तीनों फॉर्मूला ये लिखिएगा, 1 2 3, तीनों फॉर्मूला बगल में ही सब लिख दीजिएगा। कैसे आया वो भी तोड़ मड़ोड़ के बता दिए आप लोग को। अब देखिए ये cos 2x था, तो इसको हम लोग इतना बराबर इतना कैसे करेंगे, इस cos 2x को भी उसी फॉर्मेट में लिखिए जैसे साइन के फॉर्मेट लिखे थे। 2x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, x प्लस एक्स बराबर, देखिए cos a प्लस b बराबर क्या होता है, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन। देखिए इस फॉर्मूला का हर एक जगह यूज होगा इस फॉर्मूला का। तो यहाँ से देखिए क्या हम लोग लिख सकते हैं, cos a इंटू cos b, यानी a और b दोनों एक से, माइनस साइन a इंटू साइन b। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos x इंटू cos x बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस साइन x इंटू साइन x बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x। यही चीज बात तो था हम लोग को कि cos x प्लस x यानी cos 2x बराबर क्या था, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। और फिर cos स्क्वायर x को तोड़िएंगे अगर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x होगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर, यहाँ से एक और फॉर्मूला क्या बन जाता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया, एक ये भी फॉर्मूला बन गया। अभी अगर साइन स्क्वायर एक्स को तोड़ेंगे तो cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स होगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस, दोनों तरह का फॉर्मूला, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तीनों तरह का फॉर्मूला आप लोग के सामने
निकाल के रख दिए। तो cos 2x भी खत्म हो गया, sin 2x भी खत्म हो गया। दोनों याद रखिएगा, sin 2x बराबर क्या है 2 sin x इंटू cos x, मतलब कि sin 2 रहेगा। और जैसे देखिए sin 2 रहेगा तो फिर आगे हम लोग क्या किए थे, थोड़ा सा रुकिएगा, उसमें और थोड़ा सा बताना था, हमको भूल गए। देखिए sin 2x था तो हम लोग क्या किए 2 sin x इंटू cos x किए, ठीक। अगर इसी जगह sin 2x के जगह sin 2x के जगह sin 4x रहता तो हम लोग क्या करते, डायरेक्ट फार्मूला नहीं बनाते, क्या करते कि इसी फॉर्मेट में ले जाते। जैसे देखिए यहाँ क्या 2 sin, अगर यहाँ 2 रहता है तो यहाँ आधा हो जाता है उसका, उसी तरह भी 4 है यहाँ तो इसका जस्ट आधा हो जाएगा, 2 sin 2x इंटू cos 2x ऐसे हो जाएगा ना। अगर मान लीजिए यहाँ sin 6x रहेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 sin, फिर इसका आधा हो जाएगा यहाँ 3x इंटू cos 3x। इस तरह से हम लोग आगे इसको लिख सकते हैं। अगर यहाँ 5 रहेगा मतलब कि ऑड नंबर रहेगा तो 2 sin 5x बटा 2 इंटू cos 5x बटा 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए इवेन है मतलब कि 2 से कट जा रहा है, इसी चलते इस फॉर्मेट में आ जा रहा है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे अच्छी तरह से। तो साइन का खत्म हो गया, फिर कॉस का खत्म हो गया, अब एक आता है टैन का आता है। तो देखिए टैन का भी इसी तरह से होगा, क्योंकि टैन, अच्छा टैन ए प्लस बी नहीं ये लिखे, यहाँ लिख दे रहे हैं टैन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए प्लस बी बराबर होता है टैन ए प्लस टैन बी, टैन ए प्लस टैन बी बटा 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। आप लोगों को बोले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला को एकदम याद कर लीजिएगा, चाहे सारे को घोर के पी जाना है, छोड़ना नहीं है, बहुत काम देगा ये, एकदम दिमाग में बैठा देना है। तो देखिए अगर tan 2x दिया हुआ रहेगा tan 2x, तो tan 2x को हम लोग कौन सा फॉर्मेट में लिख सकते हैं, tan 2x को tan x प्लस x के फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना, 2x को x प्लस x के फॉर्मेट में। अब इस फॉर्मेट में इसको तोड़िए, a प्लस बी, यहाँ है a है ये a प्लस बी, तो क्या होता है tan a की जगह x है प्लस tan b की जगह भी x है, tan x प्लस tan x बटा 1 माइनस a की जगह कितना x है, यानी tan x इंटू बी की जगह भी x है इंटू tan x, ठीक। अब देखिए ऊपर में tan x प्लस tan x है तो क्या हो जाएगा 2 tan x प्लस tan x बराबर क्या हो जाएगा 2 tan x बटा नीचे क्या है 1 माइनस tan x इंटू tan x, मतलब कि 1 माइनस tan स्क्वायर x होगा। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा जहां पे भी tan 2x मिले तो वो किसके बराबर होता है 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x के बराबर उसका फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला को भी याद कर लीजिएगा कि tan 2x बराबर क्या होता है, tan 2x बराबर 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये फॉर्मूला होता है। तो आप लोगों को सब फॉर्मूला बता दिए हम। अब देखिए अब थोड़ा सा एक और फॉर्मूला है, थोड़ा सा एक चीज और इसको बता देते हैं कि जैसे देखिए साइन है, साइन 2x था cos 2x था, तो उसको हम लोग साइन और cos के फॉर्म में ही चेंज किए थे। लेकिन अगर उसको tan के फॉर्म में फॉर्मूला बनाना है तो tan के फॉर्म में उसको फॉर्मूला हम लोग कैसे बनाएंगे वो देखिए। तो थोड़ा सा केवल जैसे ना जो आप लोग को जरूरी पड़ेगा ना वो तो सिखाना पड़ेगा ना हमको, क्योंकि क्वेश्चन में जरूरी पड़ेगा तो वहां तो बताना ही होगा। देखिए अच्छा ऊपर वाला को खत्म कर देते हैं। देखिए अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे, sin 2x बराबर क्या सीखे 2 sin x इंटू cos x सीखे, ठीक। फिर क्या सीखे cos 2x बराबर, अभी एक एक फॉर्मूला लिखते हैं, cos 2x बराबर क्या cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x सीखे, ठीक है। फिर क्या सीखे tan 2x बराबर क्या हम लोग सीखे 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x। आप लोगों को तो हमको लगता है कि यही याद हो जाता होगा सब, तो ये चीज तो अभी हम लोग सीखे, कैसे कैसे सीखे सारा तरीका बता दिए। अब हम लोग ने इससे एक और फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए sin 2x बराबर क्या है 2 sin x इंटू cos x है, ये है ना हम लोग को sin 2x बराबर 2 sin x इंटू cos x, तो उसको पहले लेके चलते हैं। तो देखिए sin 2x बराबर क्या है 2 sin x इंटू cos x, नीचे कुछ नहीं तो नीचे क्या 1 है, नीचे कुछ नहीं तो नीचे 1 है ना बचेगा। अब इस 1 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं ना 1 बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं, इससे देखिए 1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, कोई दिक्कत नहीं है लिख सकते हैं।
हम लोग जब हो है ये है तो लिखेंगे क्यों नहीं, लिख सकते हैं। तो इस 1 की जगह क्या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, सो देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आराम से लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हम लोग क्या करते हैं ना कि ऊपर और नीचे यानी ऊपर वाला का न्यूमेरेटर यानी अंश और नीचे वाला का डेनोमिनेटर यानी हर बोलते हैं ना। ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं, यानी ऊपर वाला को न्यूमेरेटर और नीचे वाला को डेनोमिनेटर। अब यहां से देखिए कि ऊपर और नीचे हम लोग कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स से क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों साइड भाग लगाते हैं। तो देखिए जैसे ही कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को भी क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे। ये देखिए ये कॉस एक्स से कॉस एक्स खत्म। अब क्या बचा 2 साइन एक्स बटा कॉस एक्स, यानी साइन एक्स बटा कॉस एक्स बराबर क्या होता है tan एक्स, यानी क्या बचेगा 2 tan एक्स बटा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस 1। यहाँ ये कटेगा तो क्या मिलेगा हम लोग को +1। तो यहां से एक चीज और फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि 2 tan x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। यहां से एक चीज और फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि साइन 2x बराबर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स तो होता ही है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स तो होता ही है, लेकिन उसके बराबर एक और होता है tan के फॉर्म में 2 tan x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। जैसे देखिए यहां से लिख दे रहे हैं साइन 2x बराबर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर एक और फॉर्मूला भी क्या इसी में ऐड हो जाएगा 2 tan x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ tan 2x बराबर 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। यहाँ देखिए यहाँ माइनस होता है और यहाँ पे दोनों सेम फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ ऊपर माइनस यहाँ होगा और नीचे इसमें क्या होगा प्लस होगा, यानी साइन में प्लस और tan में माइनस। तो इसको भी एक फॉर्मूला आप लोग ऐड कर लीजिएगा, अपना जो भी डिक्शनरी होगा, माइंड वाला जो डिक्शनरी होगा ना उस डिक्शनरी में इसको भी ऐड कर दीजिएगा, ताकि जब भी डिक्शनरी खोलें तो ये फॉर्मूला भी एक मिले। तो साइन 2x बराबर क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर 2 tan x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, क्योंकि tan वाला भी काम देगा हम लोग को आगे, तो tan वाला काम देगा तो जरूरी है। तो देखिए साइन 2x का तो हो गया, अब इसी और tan 2x तो tan के फॉर्म में है ये है, और फिर साइन 2x को भी tan के फॉर्मेट में ले आए। अब ले आते हैं कॉस वाला को भी, कॉस को भी tan के फॉर्मेट में ले आते हैं, देखते हैं उसको भी कैसे करेंगे। सुन देखिए आसान है, ज्यादा भाष नहीं है, बस केवल आप लोग को पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए, बताने वाला, बाकी तो स्टूडेंट का तो बम बम कर देंगे। और आप लोग शेयर थोड़ा कीजिएगा बस। देखिए cos 2x है, cos 2x को लिखते हैं अभी, cos 2x बराबर इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, सो देखिए cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते थे। इसको हम लोग tan के फॉर्मेट में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 बराबर फिर वही सिस्टम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, अब यहाँ फिर से ऊपर और नीचे क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करें। अच्छा यहाँ से आप बोलिएगा कि कॉस स्क्वायर एक्स से ही डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको इसको ले जाना है tan के फॉर्म में। जब तक कॉस नीचे नहीं रहेगा और साइन ऊपरे नहीं होगा तब तक tan के फॉर्म में लाना मुश्किल है। सोचेगा साइन से डिवाइड करेंगे तो कॉट के फॉर्म में आएगा, कॉट से फिर tan में जाना होगा तो लफड़ा होगा, इसीलिए कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। तो यहाँ भी डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स बटा नीचे भी क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स बटा नीचे क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटा नीचे भी क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए ये कॉस स्क्वायर एक्स खत्म, ये कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स खत्म, तो बचेगा काम लोग को यहाँ 1 बचेगा माइनस, देखिए साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स, यानी साइन बटा कॉस है तो क्या हम लोग को मिलेगा tan स्क्वायर एक्स बटा नीचे क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है tan स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ क्या बचेगा 1, तो हम लोग को मिला क्या 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटा नीचे क्या मिला 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। देखिए cos 2x बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर एक और फॉर्मूला क्या मिलेगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये सब काम देगा,
ये सब काम देगा। तो अब सब फॉर्मूला एक जगह लिख दे रहे हैं, सब फॉर्मूला एक जगह लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को याद रहे। तो ये हो गया। अच्छा अब इसको मिटाते हैं। अब देखिए सबको तो एक जगह लिख दिया, अब लिख देते हैं यहाँ पे सबके कैसे कैसे हम लोग फॉर्मूला समझे। सो तो देखिए साइन 2x बराबर हम लोग क्या क्या जाने, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक, बराबर और क्या जाने, और हम लोग जाने 2 tan x बटा नीचे साइन रहेगा तो नीचे क्या रहेगा, देखिए साइन रहेगा तो नीचे क्या रहेगा प्लस, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक। और अगर रहेगा, अगर cos 2x रहेगा तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, तो देखिए cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और इसको tan का फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ऊपर माइनस रहता है नीचे पे क्या रहता है प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये लिख सकते हैं। अच्छा इसको और हम लोग क्या लिख सकते थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये भी लिख सकते थे हम लोग। और क्या लिख सकते थे हम लोग 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये दोनों फॉर्मेट भी हम लोग इसको लिख सकते थे, ठीक। तो cos 2x हो गया। अब आते हैं tan 2x में। तो tan 2x में क्या हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला 2 tan x बटा नीचे क्या होगा माइनस होगा, क्योंकि tan 2x मतलब कि tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस, यानी 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी tan a इंटू tan b मतलब कि tan x इंटू tan x बराबर tan स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मेट होता है सबका फॉर्मूलाज का। तो सब फॉर्मूला याद रखिएगा, साइन 2x वाला दिमाग में बैठा दीजिएगा। सब फॉर्मूला आज केवल फॉर्मूला ही बताएंगे, फिर अगले दिन नेक्स्ट दिन हम लोग इसी से क्वेश्चन करने के लिए सीखेंगे। तो देखिए साइन 2x बराबर हो गया 2 sin x इंटू कॉस एक्स बराबर 2 tan x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। कॉस 2x बराबर हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से ये फॉर्मेट है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स, और ये 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, ये फॉर्मेट है। फिर tan 2x बराबर क्या होगा 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मेट है फॉर्मूला का फॉर्मेट है, जहां पे भी 2 का रिलेशन मिले, 2 का रिलेशन, तो ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक। अब आते हैं 3 वाला रिलेशन में, कि 3 वाला रिलेशन में कैसे होता है। सो सब रिलेशन आप लोग को सिखा देंगे, किसी से भी रिलेशन जोड़ सकते हैं, लेकिन गलत वाला रिलेशन मत जोड़िएगा जिससे कि नुकसान हो, तो सही वाला रिलेशन जोड़ना है, ठीक। अब देखिए अगला साइन 2x का तो खत्म हो गया। अब आते हैं साइन 3x में। साइन 3x में क्या होता है, साइन 3x का फॉर्मेट होता है, साइन 3x बराबर लिख दे रहे क्या होता है, सो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अब देखिए ये फॉर्मेट आता कैसे है, तो इस फॉर्मेट को भी लाना कोई बड़ा बात नहीं है। तो sin 3x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर वही तरह लिखेंगे। इसको x को क्या लिख सकते हैं 2x प्लस x के फॉर्म में चेंज करते हैं ना, 2x प्लस x के फॉर्मेट में चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या हम लोग को मिलेगा साइन a बराबर 2x, b बराबर x, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए मतलब कि कॉस 2x, कॉस ए इंटू साइन बी, मिला। अब देखिए साइन 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं 2 sin x इंटू कॉस x लिख सकते हैं, और ये कॉस x अपना रहेगा ही रहेगा। cos 2x बराबर भी अभी जस्ट पढ़े हैं, cos 2x बराबर जस्ट पढ़े हैं। और देखिए कौन सा फॉर्मेट में हम लोग को ले आना है, साइन के फॉर्मेट में ले आना है। तो cos 2x बराबर डायरेक्ट साइन वाला में चेंज कर दीजिए। तो cos 2x बराबर में साइन वाला में क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये वाला एक फॉर्मेट होता है ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। देखिए cos 2x बराबर हम लोग क्या जानते थे कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही ना जानते हैं। इसको साइन के फॉर्मेट में लिख देना है, तो cos स्क्वायर को चेंज करेंगे, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी 1 माइनस साइन, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यही तो हम लोग यहाँ फॉर्मेट लिख दिए। बस इसको खत्म करते हैं, और यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना है, सॉरी बी लिख दिए, यहाँ साइन एक्स होगा, किससे मल्टीप्लाई करना है साइन एक्स से मल्टीप्लाई करना है, बस
अब देखिए cos x यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 sin x, अब फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगा क्या cos स्क्वायर x प्लस यहाँ से देखिए sin x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को sin x माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 2 sin क्यूब x मिलेगा ना, स्क्वायर x क्यूब मिलेगा। अब देखिए फिर से यहाँ cos स्क्वायर x, भाई cos है तो cos तो आने देना नहीं है तो इसको sin के फॉर्मेट में चेंज करेंगे। हम लोग जानते हैं क्या है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 जानते हैं ना, तो cos स्क्वायर x बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं ना, बस वही लिख देना है यहाँ पे 2 sin x को रहने देते हैं, cos स्क्वायर x को लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस इधर रहने देते हैं sin x माइनस 2 sin क्यूब x। देखिए खाली हार नहीं मानना है, बस हार मान लीजिएगा ना तो एको क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, बस खाली हार नहीं मानना है एकदम, जब भी शुरू से लेके लास्ट तक कंटिन्यू बने रहना है। हार मान जाइएगा ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, हार मान जाइएगा तो वही देखिए सब लोग पढ़ते नहीं है, वह स्टार्टिंग तो करेंगे सब पढ़ने के लिए 100% लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन लास्ट में कितना परसेंटेज लोग पहुंचते हैं, मात्र 5 से 10% लोग ही पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोग कंटिन्यूटी नहीं बना पाते हैं और ये लोग बना पाते हैं, और यही 5 से 10% लोग फिर आगे बढ़ जाते हैं, कहीं ना कहीं इन लोग पीछे लटक ले रह जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि मेहनत कीजिए, कंटिन्यू बनाए रखिए, सब चीज होगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दे, 2 sin x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 2 sin x ही मिलेगा। अब फिर यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 sin x मतलब और sin स्क्वायर x मतलब कि क्या मिलेगा 2 sin क्यूब x मिलेगा, ठीक, प्लस यहाँ से देखिए sin x मिलेगा माइनस यहाँ भी मिलेगा 2 sin क्यूब x। अब देखिए 2 sin x प्लस sin x बराबर क्या मिला 3 sin x माइनस 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 2 2 4 4 sin क्यूब x मिला। यही ना हम लोग को प्रूव करना था, sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ये वाला फॉर्मूला ना हम कभी आप लोगों को बताए होंगे, एक बार अलजेब्रा शायद पढ़ा रहे थे जब पॉलिटेक्निक वाले कंपटीशन में पढ़ा रहे थे तो उस समय ये फॉर्मूला आप लोगों को मिला था। तो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x बराबर क्या फॉर्मूला था sin 3x, यानी sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अब आप लोग याद रखिएगा किस तरह से फॉर्मेट चेंज किए, सारा डिटेल बता दिए। एक बार में नहीं समझ गया तो एक बार जरूर बैक करके देखिएगा। देखिए एक बार में नहीं समझ आता तो दूसरा बार रिपीट जरूर कीजिएगा ताकि समझ में आ जाए, अच्छे तरह से समझा दे रहे हैं एकदम हल्का हल्का में, मतलब जो जितना भी बड़ा बड़ा फॉर्मेट है ना उसको छोटा छोटा फॉर्मेट में चेंज करके बता दे रहे। तो sin 3x हो गया। अब इसी तरह से होता है क्या cos 3x होता है, तो cos 3x और tan 3x वाला आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। देखिए cos 3x बराबर क्या होता है, cos 3x बराबर होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। देखिए इस दोनों में रिलेशन देखिए तो थोड़ा सा कुछ दिख रहा है। देखिए स्टार्टिंग में यहाँ क्या था 3 sin x प्लस में था और 4 sin क्यूब x इसके पीछे माइनस में था, लेकिन जैसे ही cos में आया तो 4 cos क्यूब x प्लस में आ गया और 3 cos x माइनस में चला गया, है ना, माइनस यहाँ देखिए तो इसको आप लोग प्रूफ किस करके देखिएगा, हो जाएगा। इसको भी चेंज कीजिएगा cos x प्लस 2x के फॉर्मेट में, फिर जो भी साइन वाला चीज आएगा उसको cos के टर्म में चेंज करते जाना, तो cos में अपने आ जाएगा। फिर आता है एक tan वाला, तो tan वाला में तो सीधे tan पे पहुंच जाता है। tan 3x बराबर क्या होता है, tan 3x बराबर होता है, ब्रैकेट नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, tan 3x बराबर होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x बटा 3 tan x माइनस tan क्यूब x मतलब बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये फॉर्मेट में भी आप लोग चेंज कर लीजिएगा। tan 2x प्लस x के फॉर्मेट में चेंज कीजिएगा, फिर tan 2x बराबर पुट कर दीजिएगा, क्या होता है tan 2x बराबर 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये वाला फॉर्मेट पुट कीजिएगा और फिर फाइनल आंसर तक पहुंच जाइएगा। तो यही था आप लोगों को टोटल यही था आप लोगों को टोटल फॉर्मूला जो मल्टीप्लाई में पढ़ना है। sin 3x तक तो पहुंचा दिए, अब आप लोग को आगे देगा sin 4x देगा, sin 6x देगा, sin 8x देगा, sin 12x कुछ भी दे तो अब आप लोग आराम से यूज करके 3 और 2 के फॉर्मेट में उसको तोड़ के और उसको आराम से जगह धरा सकते हैं, ठीक ना। लेकिन ये चीज समझना होगा, ये चीज नहीं समझिएगा ना तो जगह नहीं धरेगा, इसलिए ये चीज सब समझ जाइएगा तो फिर बम बम भोले हो जाइएगा। क्वेश्चन करवा दे एक आध गो।
एक क्वेश्चन इससे करवा दे रहे हैं, इसके बाद फिर हम लोग और जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो सब आगे हम लोग करेंगे, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन करवा दे रहे हैं इससे। क्वेश्चन हम लोग का क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलता क्या है कि इफ साइन एक्स बराबर दिया हुआ है -1/2, और देखिए फिर यहाँ एक्स मेंशन किया हुआ है। क्या मेंशन किया हुआ है कि x इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3π/2। जल्दी से बताइए कौन सा क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट पहचानने के लिए बहुत आप लोगों को सिखाए। फिर बोलता है कि फाइंड द वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है किसका, sin 2x cos 2x tan 2x। जल्दी से बताइए ये कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो साइन पाई, एक्स पाई से बड़ा है, 3π/2 से छोटा है, यानी पाई बड़ा 180 से बड़ा और 270 से छोटा है। 270 से छोटा है तो 180 से बड़ा, देखिए 180 से बड़ा 270 से छोटा, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में घुस गया। तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में घुस गया तो इसका मतलब कि वहां पे केवल और केवल tan और cot ही पॉजिटिव होगा। ये सब सारा चीज जानकारी पहले दिए हुए, जो भी पहले पढ़े हुए हैं अब इन्हें काम देगा। तो ई वाला प्लस होगा केवल और बाकी सब माइनस होगा। जैसे देखिए साइन भी माइनस में दिया हुआ है यहाँ पे, तो और हम लोग निकालते हैं पहले। अब निकाल लेते हैं यहाँ से कॉस निकालते हैं, क्योंकि कॉस को जरूरी पड़ेगा। कॉस निकालते हैं तो कॉस कैसे निकलेगा, सो देखिए कॉस एक्स बराबर वही फॉर्मूला लगाना होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट, यानी 1 माइनस साइन एक्स बराबर -1/2 का स्क्वायर का अंडर रूट मिलेगा क्या, 1 माइनस 1/4 का अंडर रूट, 4 एलसीएम, 4 में से एक गया 3 अंडर रूट, मतलब कि अंडर रूट 3/4 को तोड़ेंगे तो अंडर रूट 3/2 मिलेगा। लेकिन ये कॉस निकला तो ये भी क्या होगा, ये भी माइनस में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सब माइनस होता है, तो ये भी √3/2 माइनस में ही निकलेगा। अब देखिए साइन 2x बराबर है, पुट किया होगा, साइन 2x बराबर क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है। अब देखिए 2 गुने साइन एक्स बराबर दिया हुआ है -1/2 लिखते हैं, गुने कॉस एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, -√3/2 दिया हुआ। ठीक, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, माइनस माइनस क्या होता है प्लस मतलब √3/2, साइन 2x बराबर √3/2, एगो निकल गया। अब इसको इधर मिटा देते हैं, कॉस एक्स बराबर -√3/2 यहाँ केवल लिख देते हैं यार, क्योंकि निकाल दिए हैं, स्पेस बचेगा ना। कॉस एक्स बराबर -√3/2, देखिए साइन 2x निकल गया। अब देखिए कॉस 2x भी निकालिए देते हैं, कोई भी एगो फॉर्मेट में लिख दीजिए, मान लेते यही लिख दिए, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर -√3/2। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो √3 इंटू √3 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √3 इंटू √3 बराबर 3 और 2 दूनी 4, माइनस यहाँ भी वही सिस्टम होगा, एक प्लस हो जाएगा, यानी 1/2 दूनी 4, 4 एलसीएम लीजिएगा तो 3 माइनस 1 मतलब कि 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। कॉस 2x बराबर क्या हम लोग को मिलेगा, 1/2 मिलेगा। अब आते हैं किस में, tan 2x में। तो tan 2x का फॉर्मेट तो और आसान है, डायरेक्ट फार्मूला मत लिखिए, क्या लिख सकते हैं, tan 2x बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं sin 2x बटा cos 2x, आराम से लिख सकते हैं। sin 2x बराबर जस्ट अभी तुरंत निकाले हैं, √3/2 गुने यहीं पे कर देते हैं, cos 2x बराबर भी अभी जस्ट निकाले 1/2, 1 यहाँ लिखेंगे, 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर घूम के चला जाएगा, खत्म, √3, यही इसका आंसर होगा। तो देखिए sin 2x बराबर भी निकल गया √3/2, cos 2x बराबर भी निकल गया 1/2, tan 2x बराबर भी निकल गया √3। तो आप लोग आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, ज्यादा भाष नहीं था, लेकिन हाँ पहले जो पढ़े होंगे उन लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान। अब एक क्वेश्चन आप लोग को हम दे रहे हैं होमवर्क के टर्म में, HW है वो क्वेश्चन, ठीक, HW क्या दिया हुआ है, सो देखिए दिया हुआ है क्या, सेक x बराबर -13/12 दिया हुआ है, सेक x बराबर -13/12 दिया हुआ है। ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, सो देखिए x इज ग्रेटर देन π/2, एंड लेस देन पाई। ये है x जो क्वाड्रेंट में है, आप लोग समझिएगा कौन सा क्वाड्रेंट में है,
बताइएगा कि कौन सा क्वाड्रेंट में है ये। फिर बोलता है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या साइन 2x का वैल्यू निकालना है, कॉस 2x का वैल्यू निकालना है और tan 2x का वैल्यू निकालना है। वैल्यू जरूर निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वैल्यू इसका कितना आया। थोड़ा लेट रिप्लाई देंगे लेकिन रिप्लाई सबका देंगे, ठीक। sec x बराबर -13/12, x इज ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन पाई। तो फिर वैल्यू किसका निकालना, sin 2x, cos 2x, tan 2x का। तो बस आज का वीडियो यहीं तक खत्म करते हैं। आप लोग से कुछ नहीं बोलेंगे, बस केवल एक चीज बोलेंगे, शेयर कर देना है बस। जितना हो सके दोस्त लोगों को बताना है, जो भी अभी बैठे हुए हैं उन लोगों को बोलिए ना, उकसाइए ना कि पढ़ ले बेटा पढ़ ले। एक ही बार जब एक ही बार खुलेगा ना स्कूल कॉलेज तो समझा देगा, फिर तुरंत ही बोलेगा चल बेटा अब तू एग्जाम दे, क्या करता ले उतना दिन घरे बैठ के। तो इसीलिए आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हर एक जरूरतमंद तक पहुंच सके। देखिए हम बहुत लोगों को देखे हैं कि बाद में सबको पता चलता और बाद में पछताने लगते हैं, इसीलिए बाद में नहीं पहले ही उन लोगों तक पहुंचा देना है, ठीक। थैंक यू, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग क्या करेंगे, फुल्ली क्वेश्चन करेंगे एकदम, ठीक। थैंक यू, बाय।